हाय फ्रेंड्स, आज हम सैप एक्चुअल में क्या है, कैसे इसके फ़ायदे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज़ कैसे होता है, ये जानेंगे। बाद में एक एक करके इसके मॉड्यूल्स, टाइप्स ऑफ मॉड्यूल और मॉड्यूल का फ़्लो कैसे होता है, ये सीखेंगे। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि एक्चुअल में सैप क्या है, उसके यूजेस क्या है, एक्चुअल में वर्क कैसे करता है कंपनी में या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, ये आज हम सीखेंगे। सैप एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका यूज़ छोटे या बड़े ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। इससे हम अपने बिज़नेस को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और जो मंथली रिपोर्ट्स रहते हैं, डेली रिपोर्ट्स रहते हैं, उनको हम विदाउट एनी मिस्टेक रिट्राइव कर सकते हैं अपने डेटा में से, और हमें वो रिपोर्ट्स एकदम करेक्ट फॉर्मेट में मिल सकते हैं। तो चलो जानते हैं एसएपी मॉड्यूल्स के बारे में। एसएपी में बहुत सारे मॉड्यूल रहते हैं, वहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स रहते हैं। उसमें से पहला आता है सेल्स मॉड्यूल, द बेस ऑफ एसएपी। सेल्स मॉड्यूल के बारे में बाद में आता है परचेस मॉड्यूल, उसके बाद में आता है इन्वेंट्री मॉड्यूल, उसके बाद में आता है प्रोडक्शन मॉड्यूल, और फिर बाद में है पेरोल एंड सर्विस, और जो मेन इम्पॉर्टेंट है फाइनेंस एंड बैंकिंग, ये अकाउंट डिपार्टमेंट में आता है। तो इतने सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो कंपनी अपने यूज़ के हिसाब से यूज़ करती है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ओनली सेल्स और परचेस मॉड्यूल की ही रिक्वायरमेंट हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन सेल्स और परचेस मॉड्यूल बाय करती है और उसके साथ अकाउंट्स मॉड्यूल आता है। अगर कोई कंपनी है जो प्रोडक्शन करती है तो प्रोडक्शन मॉड्यूल के लिए वो कंपनी को इन्वेंट्री मॉड्यूल और प्रोडक्शन मॉड्यूल की ज़रूरत रहती है। या कोई कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है तो वो कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो अपने हिसाब से वो मॉड्यूल्स बाय करते हैं वेंडर से। सीखेंगे एसएपी में फ्लो चार्ट कैसे वर्क होता है, एक्चुअल मॉड्यूल वर्किंग कैसे होती है, ये एसएपी में हम सीखेंगे। एसएपी में पहले होता है सेल्स इंक्वायरी। जैसे ही क्लाइंट से हमें सेल्स के लिए इंक्वायरी आती है तो हम पहले सेल्स इंक्वायरी डेटा पुट करते हैं। उसके बाद में हम सेल्स कोटेशन क्रिएट करते हैं। जैसे ही सेल्स कोटेशन जनरेट होता है तो उसके बाद में सेल्स ऑर्डर बनता है उसके अगेंस्ट में। ये हर जो सेल्स इंक्वायरी है वो सेल्स इंक्वायरी के अगेंस्ट में सेल्स कोटेशन बनेगा, उसके बाद में सेल्स कोटेशन के अगेंस्ट में सेल्स ऑर्डर बनेगा। अगर मटेरियल अवेलेबल है स्टोर में, तो स्टोर डिपार्टमेंट उसकी डिलीवरी करेगा, और जैसे ही डिलीवरी चलन बनेगा तो उसका AR इनवॉइस बनेगा, अकाउंट रिसीवेबल इनवॉइस बनेगा। अगर मटेरियल अवेलेबल नहीं है, इफ़ मटेरियल इज़ नॉट अवेलेबल देन, तो उसमें क्या इन सब चीज़ों में क्या होता है, अगर मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो स्टोर डिपार्टमेंट एक परचेस रिक्वेस्ट जनरेट करता है टूवर्ड्स परचेस डिपार्टमेंट। तो वो जैसे ही परचेस डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट आती है परचेस की, तो परचेस डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट में परचेस कोटेशन बनाता है फॉर वेंडर। जो जैसे ही परचेस कोटेशन जनरेट होता है उसके अगेंस्ट में परचेस ऑर्डर बनती है। तो परचेस ऑर्डर जनरेट होने के बाद 1 दिन में, 2 दिन में, या एक टाइम पीरियड के बाद जब मटेरियल स्टोर में आता है, मटेरियल जब क्लाइंट से वेंडर से रिसीव होता है तो स्टोर डिपार्टमेंट उसका GRPO बनाता है। GRPO मतलब गुड रिसीव्ड अगेंस्ट PO। तो जैसे ही GRPO बनता है मतलब मटेरियल आ गया, मटेरियल रिसीव हो गया, तो वो स्टॉक में दिखाएंगे कि मटेरियल रिसीव हो गया। तो अभी जैसे ही मटेरियल हमारे पास अभी अवेलेबल हो जाता है तो उसके अगेंस्ट में इनवॉइस बनता है, AR रिसीवेबल इनवॉइस। पहले तो मटेरियल अवेलेबल नहीं था, बाद में परचेस रिक्वेस्ट होने के बाद, परचेस कोटेशन, परचेस ऑर्डर ये फ्लो होने के बाद परचेस डिपार्टमेंट में वो मटेरियल स्टोर में आ गए, तो उसके अगेंस्ट में फिर बाद में AR इनवॉइस बनता है और डिलीवरी हो जाती है, डिस्पैच हो जाता है। ये सब चीज़ें होती है कि 2 चीज़ रहती है, एक तो मटेरियल अवेलेबल है तो उसका डायरेक्टली डिलीवरी चलन बन के AR इनवॉइस बनता है। अगर मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो उसका फिर स्टोर डिपार्टमेंट से परचेस रिक्वेस्ट जनरेट होने के बाद परचेस डिपार्टमेंट में उसका परचेस कोटेशन, परचेस ऑर्डर बनता है। अभी इसके बाद में अगर हमारा मटेरियल
जैसे ही स्टोर में आया, मटेरियल बराबर नहीं है, तो अगर रिजेक्शन हुआ तो उसका एपी क्रेडिट मेमो बनता है। अगर और ये सब चीज़ें होती है अगर हमारा मटेरियल ख़राब है तो एपी क्रेडिट मेमो बनता है और वो क्रेडिट नोट बन जाता है। अगर और दूसरी चीज़ केस में क्या होता है, अगर क्लाइंट से हमारा मटेरियल रिजेक्ट हुआ तो उसके अगेंस्ट में एआर क्रेडिट मेमो बनता है, क्रेडिट नोट बन जाता है। और अगर हमारा फ्लो सब सही गया, मटेरियल रिसीव हुआ, क्लाइंट को वहाँ से ओके आया, तो उसके अगेंस्ट में हम लोग इनकमिंग पेमेंट रेज कर देते हैं कि क्लाइंट से हमें ये पेमेंट आना है। ये सेल्स फ्लो, ये सेल्स का फ्लो है। और दूसरी केस में, परचेस केस में, अगर हमारा मटेरियल हम सही है, जो हमने वेंडर से मंगाया है, जो परचेस किया है, अगर वो सही है तो उसके अगेंस्ट में हमको आउट गोइंग पेमेंट रेज करना है। ये होता है बैंकिंग एंड अकाउंट्स में इनकी एंट्रीज की जाती है, आउट गोइंग पेमेंट एंड इनकमिंग पेमेंट की। तो ये सब है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। जो अभी फ्लो बताया है ये सब नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए है। अगर यही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए होता तो यहाँ पे फिर रॉ मटेरियल और फिनिश गुड के बारे में जानकारी दी गई होती। जैसे रॉ मटेरियल अगर हम लोग अगर परचेस करते हैं तो हम लोग रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, उसके बाद में उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहता है, प्रोडक्शन मॉड्यूल, और प्रोडक्शन मॉड्यूल में फिर उसके ऊपर प्रोडक्शन होके हमें फिनिश गुड मिलता है, और वो फिनिश गुड हम लोग स्टोर में रिसीव करते हैं। और स्टोर में रिसीव होने के बाद फिर उसके अगेंस्ट में हम लोग डिलीवरी चलन एंड इनवॉइस बनाते हैं और मटेरियल डिस्पैच किया जाता है। ये प्रोसेस होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में। अभी हमने एसएपी फ्लो चार्ट सीखा। एक्चुअल में एसएपी मॉड्यूल एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड होते हैं ये सीखा। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम सीखेंगे मॉड्यूल कैसे वर्क करता है, मॉड्यूल का इंटरफेस कैसा होता है, यूज़र डिफाइंड फील्ड्स कैसी होती है, फ्रंट एंड फॉर्म कैसे व्यू होता है, कौन सा डेटा कैसे एंटर करना है और उसमें कौन सी रेस्ट्रिक्शंस है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा पहला मॉड्यूल होगा सेल्स मॉड्यूल। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, तो आपको न्यू जो वीडियोस आएंगी नेक्स्ट वो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएंगी। अगर आपको सैप रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, सो आई कैन आंसर एवरी कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।